पत्नी के मरने से पहले ही उसके पति ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वह बहुत डरी हुई थी और बहुत जोर जोर से तड़प रही थी। यह देखकर पति न सिर्फ रुका बल्कि उसे जंजीरों से कसकर बांध दिया। फिर उसने वीडियो कॉल से अपनी मां को फोन किया। उन्हें तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वाह, तुम्हारा एक दांत क्यों टूटा हुआ है? उन्होंने पूछा। उस आदमी ने जल्दी से बताया कि उसकी पत्नी एक दिन पहले गलती से गिर गई थी और जल्दी से फोन काट दिया। लेकिन मां को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने वीडियो में अपनी बेटी के शरीर पर कई घाव देखे थे। उसे हैरानी इस बात की थी कि कुछ समय पहले तक दोनों ठीक थीं और उसने अपनी बेटी को सोशल मीडिया पर उनकी निजी तस्वीरें पोस्ट करते भी देखा था। चीजें अचानक इस तरह कैसे बदल गईं? उसने जल्दी से अपनी बेटी का सोशल मीडिया चेक किया और पाया कि तस्वीरें 2 साल पहले की थीं। उसे शक था कि उसकी बेटी के साथ गलत व्यवहार हुआ होगा, इसलिए मां बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बेटे के साथ ट्रेन से वहां पहुंच गई, क्योंकि जहां उसकी बेटी गाड़ी चला रही थी वह काफी दूर था। जब तक वे पहुंचे 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थीं। मां ने जल्दी से अपनी बेटी का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ढूंढ लिया, लेकिन जब उसने सिक्योरिटी गार्ड से अपनी बेटी के फ्लोर के बारे में पूछा तो गार्ड इतना डर गया कि बोल नहीं पाया। तभी एक पड़ोसी ने उसे आवाज दी, तुम्हारा मतलब यूनिट 2 में उस लंबे बालों वाली जवान औरत से है। वह सच में बहुत मजबूत है। पिछले साल वह सीढ़ियों से गिर गई थी और उसका पैर लगभग टूट गया था। मां हैरान रह गई और तुरंत डिटेल्स के लिए जोर दिया। जैसे ही पड़ोसी उसे सब कुछ बताने वाली थी जो उसने देखा था, सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक उसे रोक दिया। पता चला कि उस आदमी ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर किसी ने किसी को यह बताने की हिम्मत की कि क्या हुआ है तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। उस आदमी की ताकत की वजह से भले ही उन्होंने लड़की को पिटते हुए देखा, उन्होंने बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की और बस दूर से देखते रहे। लड़की ने भी खुद कहा कि वह ठीक है। तभी ऊपर से बेटी की चीखें फिर से आईं। वह लड़का जो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, अंदर भागने ही वाला था कि उसकी मां ने उसे पकड़ लिया। उसकी मां को शक था कि यह सिर्फ घरेलू हिंसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। अभी अंदर जाने से उसकी बेटी को पक्का खतरा हो सकता था। उसने अपने दिल का दर्द और गुस्सा दबाया और अपनी बेटी को फोन किया। फोन की घंटी बजने पर वह आदमी रुक गया। मॉम, आप अचानक फोन क्यों कर रही हैं? मैं सूप बना रही हूँ। फोन रखने के बाद मां सीधे बाजार चली गई। लगा कि वह अपनी बेटी के शरीर को पोषण देने के लिए कुछ फल और दूध खरीदने जा रही हैं, लेकिन आगे जो हुआ वह दुकानदार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था।